नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हम ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। यह सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं तो सदैव धर्म और नीति के मार्ग का पालन करता हूं, पर मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। ऐसे कई विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे और ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं दिए हैं। एक बार की बात है, एक भक्त भगवान गौतम बुद्ध से पूछता है, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इस पर भगवान गौतम बुद्ध उस भक्त को एक कहानी सुनाते हैं और इस कहानी में मनुष्यों के हर सवालों का जवाब वर्णित है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यक्ति, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति, जो कि एक दुष्ट प्रवृत्ति का था, वे हमेशा ही अनीति और अधर्म का काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था, नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी और उस मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर वह दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद, जो कि बहुत ही सज्जन इंसान था, जो पहला व्यक्ति था, वो दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। वह जैसे तैसे करके वह व्यक्ति मंदिर के बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया। इसी वक्त से मंदिर से दूर भागते समय जो दुष्ट व्यक्ति, जो मंदिर से काफी दूर निकल चुका था, उसे रास्ते में एक नोटों से भरी हुई पोटली हाथ लगी और उसने इतना सारा धन देखकर एकदम से खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो मजा ही आ गया। पहले तो मैंने मंदिर से इतना धन चुराया और उसके बाद ये नोटों भरी मुझे पोटली मिली। और जो पहला व्यक्ति था, उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हुई तो दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यक्ति ने पहले नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैंने तो सदैव ही अच्छे कर्म किए, अच्छे काम करता रहा, लेकिन जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली मिली, आखिर ऐसा क्यों। तब उसके सवाल पर यमराज बहुत ही सुंदर जवाब दिए। वो बोले कि जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी, उस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस दुष्ट के जीवन में इसे राजयोग मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो एक राजयोग से तो दूर एक छोटे से धन की पोटली में उसका पूरा राजयोग का योग बदल गया। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि भगवान हमें किस रूप में क्या दे रहे हैं, यह समझ पाना बेहद ही कठिन है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं तो भगवान निश्चित ही अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों को कभी यह मत समझें कि ऊपर वाला हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे साथ नहीं। हो सकता है कि आपके साथ और भी बुरा होने वाला रहा हो, लेकिन आपके कर्मों की वजह से कुछ अच्छा हो गया, आप उन बुरे कर्मों से बच गए। दोस्तों, अगर ये एक छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, नेक काम करते रहें, लोगों की मदद करते रहें। यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, क्योंकि आप जब किसी की भी मदद करते हैं तो आपके दिल में एक सुकून, एक खुशी की भावना उत्पन्न होती है और जीवन में यह खुशियाँ अमूल्य होती हैं। दोस्तों, मैं संजय गुप्ता, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों की मदद से पूरे हो गए
और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।